Welcome back in our online session for maths. I am Naina Gide ma'am, your maths teacher. In our subject maths, our current topic is indices and cube root. Indices and cube root. Today we are going to see our subtopic examples on laws of indices. Listen again, examples on laws of indices. In yesterday's session, we start our new chapter, indices and cube root. In that session, you had seen laws of indices. I hope you had to understand all laws and learn it. Today, we are going to solve some textbook example on laws of indices. Then let's start our session. Question is given on the screen. Using laws of indices, write proper numbers in the boxes. Using laws of indices, write proper number in the boxes. Means in the question, you have to use laws of indices, and in answer, you have to put proper number in the given box. Our first example, you can see on the screen. 3 raised to 5 into 3 raised to 2. 3 raised to 5 into 3 raised to 2 is equal to 3. Here box is given. You have to put the proper number. Here the base are same. So base are same and both numbers. Here is a multiplication with both numbers. So base are same and multiplication you have to add index. Means 5 plus 2. 5 plus 2. You can take one step. अगर आपको समझने के लिए चाहिए तो आप एक स्टेप ऐड कर सकते हैं. 3 raised to is equal to 3 raised to 5 plus 2. 5 plus 2. तो क्या आने वाला है आपका, जैसे कि यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ आपको कि 3 raised to 5 plus index is 5 plus put the sign plus second number का index is 2, then put here 2 is equal to, then is equal to, you have to fill the box 3 raised to 7. यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स था, हमने फिल कर दिया. 5 plus 2 कितना हुआ 7. तो यहाँ पे क्या है आपका 7. और सेकंड एग्जाम्पल 3 raised to 7 divided by 3 raised to 9. 3 raised to 7 divided by 3 raised to 9 means फर्स्ट नंबर इज 3 raised to 7. 3 बेस है, 7 इंडेक्स है, बीच में डिवाइड का चिन्ह साइन है. सेकंड नंबर में 3 बेस है, 9 इंडेक्स है. सो इफ बेस आर सेम and if there is a division of both number, then you have to subtract second index from first index. तो हमें यहाँ पे डिवीजन होने के कारण बेस एक ही बार लिखकर 3 raised to 7 minus 9 करना है. 7 minus 9. Here 9 is bigger than 7. So minus 9 से हम 7 को subtract करेंगे. So after subtracting you get minus 2. So here our answer is 3 raised to in bracket minus 2. 3 raised to in bracket minus 2. Okay. Our third example. समझ आ रहा है ना आपको कि यहाँ पे डिवीजन था, डिवाइड करना था, इसलिए हमने इंडेक्स को माइनस किया. तो इंडेक्स को माइनस करते समय हमारा क्या हुआ, एक बार वापस देख लो आप. ये जो 3 था, अगेन बेस इज 3 here. इन सेकंड एग्जाम्पल दिस इज अवर 3. 7 और 9 और दोनों नंबर में डिवीजन है, बेस सेम है, तो हम 7 और 9 को माइनस करेंगे. इंडेक्स भी लिखेंगे यहाँ पे 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 में से माइनस 9 में से 7 को हमने सब्सट्रैक्ट किया तो 2 रिमेन हुआ, तो -2
यहाँ पे आपका आंसर आया है। क्या आया? -2। ये बाजू में मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया है। आप इसके पहले स्टेप डाल सकते हैं 3⁻⁷ -9 देन इज इक्वल टू 3⁻⁻²। जैसे मैंने किया वैसे रिपीट मत करो आप, ओके। ये मैंने समझाने के लिए आपको किया। और थर्ड एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 3 इन ब्रैकेट 3:4 ब्रैकेट कंप्लीट (5). मतलब ब्रैकेट में 3:4 है, बेस 3 है, इसका इंडेक्स 4 है, वापस ब्रैकेट के बाहर इंडेक्स 5 है। तो हमने लॉज ऑफ इंडेक्स को देखा है कि जब किसी नंबर का इंडेक्स है और वापस ब्रैकेट में इंडेक्स है तो दोनों इंडेक्स को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ में फर्स्ट में हमने लॉज ऑफ इंडेक्सेस, मल्टीप्लिकेशन का लॉज ऑफ इंडेक्सेस, इसके यहाँ पे डिवीजन का किया। यहाँ पे ब्रैकेट बेस का इंडेक्स वापस ब्रैकेट का इंडेक्स है। यू हैव टू मल्टीपल बोथ इंडेक्स 4 × 5 देन इज इक्वल टू 4 × 5 20 3⁻20। यू हैव टू राइट डाउन हियर 20। और फोर्थ एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द बोर्ड, 5⁻³ 5⁻³ इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट है यहाँ पे आपको, ओके। 5⁻³ मतलब यहाँ पे इंडेक्स -3 है। अगर इंडेक्स को +3 करना है तो 1/, में लेना पड़ता है, लॉज ऑफ इंडाइसेस। सो हियर आई टेक 1/5 इन ब्रैकेट 3। यहाँ पे इंडेक्स 3 प्लस हो गया बिकॉज 1/, फॉर्म में वो आ गया, ओके, डिनोमिनेटर में। और फिफ्थ एग्जाम्पल 5⁻0। अगेन वी यूज इंडेक्स लॉज ऑफ इंडेक्सेस (0). If index is 0, any number has an index 0, then you get the value which is 1, which is value 5⁻0 is equal to 1, 50⁻0 is equal to 1, 21⁻0 is equal to 1. Any number, जो भी नंबर होगा उसका अगर इंडेक्स 0 है तो आपकी वैल्यू 1 आएगी। सो इन आंसर इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन 1। आ रहा है समझ में आपको? और नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल नंबर 6, 5:1। किसी भी नंबर का इंडेक्स अगर 1 होगा तो वही वैल्यू आंसर में आती है। इफ 5:1 देन आंसर इज इक्वल टू 5, 20:1 देन आंसर इज इक्वल टू 20, 30:1 then answer is 30, etc. So our answer in bracket is equal to 5. तो ये all six example we use laws of indices and complete the given bracket. हमने laws of indices का यूज़ किया और आंसर ब्रैकेट में हमने प्रॉपर आंसर को पुटअप किया है। अगर आपको लग रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो आप एक स्टेप बढ़ा दो, 3⁻5 + 2, यहाँ पे 3⁻7 - 9, देन यू हैव टू राइट डाउन इज इक्वल टू 3⁻7। आफ्टर दिस राइट डाउन 3⁻2। ओके, इसके बाद मत लिखो, मैंने यहाँ पे स्पेस थी इसलिए आपको समझाने के लिए लिखा है। डोंट कॉपी इन दिस वे, फर्स्ट राइट हियर इज इक्वल टू, देन राइट इज इक्वल टू 3⁻7। तो ये हमने टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। अगर आपके लॉज ऑफ इंडाइसेस लर्न है देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ एग्जाम्पल इन गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर और इन टेक्स्ट बुक। टुडेज होमवर्क, यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस राइट प्रॉपर नंबर इन द बॉक्सेस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हमने, ऑल टोटल एग्जाम्पल्स आर 5 एग्जाम्पल्स। देन यू हैव टू पुट द राइट नंबर इन द ब्रैकेट, मीन्स यू हैव टू राइट द आंसर इन proper way. First example 6:3 × 6:4 is equal to 6:-. मल्टीप्लिकेशन है, यू हैव टू यूज लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इंडेक्स को क्या करना है आपको, यू हैव टू ऐड 3 + 4, राइट डाउन योर शेयर। यहाँ पे गलती डिवीजन करना है, साइन रह गया था यहाँ पे। 3:9 डिवाइडेड बाय 13:9 divided by 13:9 divided by
सो पुट हियर डिवीजन साइन, यहाँ पे मैंने पैड पेन का यूज़ करके यहाँ पे ड्रॉ करी हूँ. ओके. So second example, 13⁻9 divided by 13⁻6 is equal to 13 dash. Complete this bracket. डिवीजन है तो यहाँ पे कौन सा रूल आएगा, आपको इंडेक्स को माइनस करना होगा. इन ब्रैकेट 5 into 7⁻2. So here base are different. In both number base are different. So यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर इंडेक्स दिया है वो ईच नंबर को आपको इंडेक्स को दिखाना है. मीन्स 5⁻2 एंड 7⁻2. राइट डाउन हियर 7⁻2. ओके. दिस इज 7⁻2. टाइप करने से मैं 5 हो गया था बाय मिस्टेक. And fourth one, 50⁻0 is equal to bracket and last sum 21⁻3 bracket raised to 5 is equal to 21⁻2. तो सिमिलर एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क को दिया है. यू टू सॉल्व इट. इफ एनी क्यूरी देन मैसेज मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप नंबर, माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर.